नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में पावर सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे CESC लिमिटेड के बारे में। देखो कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग, उसके बाद इसके रिजल्ट को देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या है, एंट्री एग्जिट क्या दिख रही है। और देखो कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। अब देखो CESC लिमिटेड जैसे कंपनी है क्या, देखो कंपनी का जो पूरा नाम है वो देखो क्या है, द कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन यानी कि CESC इज द कोलकाता बेस्ड फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द RP संजीव गोयनका ग्रुप। देखो ये जो ग्रुप है, ग्रुप बहुत ही अच्छी है, मार्केट में बहुत तरह की लिस्टेड कंपनी है इनकी, और इससे समझ में आता है कि आपको की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। एंड द बॉन्ड ऑफ द अदरवाइज वाइल द RPG ग्रुप सेम है, अंडर द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस में संजीव गोयनका जी की कंपनी है ये। अब देखो ये कंपनी करती क्या है, जैसे मैंने बताया पावर सेक्टर कंपनी है। वैसे देखो कंपनी में आपको दिखेगा, मैं अभी इसके वेबसाइट पे आया हूँ और इसके चलते हैं इसके अबाउट पे, इसके बारे में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CESC फुल्ली इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी विथ इट्स ऑपरेटर स्पैनिंग द इंटायर वैल्यू चेन, राइटिंग द माइनिंग कॉल, ठीक है माइनिंग कॉल करती हैं, जनरेटिंग पावर, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द पावर। वी हैव सर्व 3.4 मिलियन कस्टमर विद इन 567 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ कोलकाता एंड द हावड़ा। जी हाँ, वहाँ की ये कंपनी है। एंड देखो डिलीवरिंग सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव एंड द रिलायबल एनर्जी टू आवर कस्टमर इवन आफ्टर 100 ईयर ऑफ सर्विस वी स्टिल फील यंगर दैन एवर। तो कंपनी बहुत ही पुरानी है, पावर जनरेशन का भी है, माइनिंग कोल का भी है। और जैसा कि पता है कि हाल ही में जो कोल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो कितना ज़्यादा भागा है, बिकॉज इस कोल की जो प्राइस है ना, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है और जो प्राइसेस है वो बाहर के मार्केट में कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत ही कम है। इसी वजह से देखोगे जितने भी कोल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो बहुत ही अच्छा भागा, इंक्लूडिंग कोल इंडिया भी बहुत अच्छा भागा था। उसके पीछे भी यही रीज़न थी। अब देखो ये करती है, ऊपर से जनरेटिंग पावर भी करती है कोलकाता साइड में, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और देखो मैनेजमेंट वाइज बहुत ही अच्छी है। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, PE वगैरह, तो वो भी बहुत ही चीप दिखाई दे रही है कंपेयर टू अदर। अगर आप इसका कंपटीटर चेक करो तो उसके अकॉर्डिंग देखो कंपनी में ना हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि देखो कंपनी जो है CESC बोर्ड अप्रूव प्लान टू 400 करोड़ वाया द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर के थ्रू लोग 400 करोड़ रुपए यहाँ पे प्लान रेज भी करना चाहते हैं ताकि लोग कंपनी को और भी यहाँ से अच्छा बढ़ा सके। तो देखो कंपनी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, हालांकि बहुत ही अंडर वैल्यूड मैं कहूँगा, बिकॉज बहुत ही अंडर वैल्यूड कहूँगा। हाल ही में ये थोड़ी सी में तेज़ी आई है बट कंपनी अब भी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अगर इसका आपका पास का रिटर्न देखें ना तो देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक 6% तक भागा है, एक महीने में ऑलमोस्ट 13% तक भागा है, 6 महीने में देखा तो 51% तक भाग चुका है, ईयर टू डेट में 47% तक, एक साल में 48% देखे और 5 साल में देखो तो 45%। और अगर मैक्सिमम देखें, अगर देखो मैक्सिमम से लेके यानी कि 1999 से लेके अभी तक स्टॉक ने 2989.23% का रिटर्न दिया, यानी कि कंपनी बहुत ही पुरानी है और एक अच्छा रिटर्न दे रही है। बट मुझे अभी रिस्क टू रिटर्न रेशियो एज फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलेंगे इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे मार्च 2021 और जून 2021 से कंपेयर करें तो देखो नेट सेल्स में यहाँ पे 11.28% की बढ़त है, 3216 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें देखो वहाँ पे 8.5% की गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 423 करोड़ से घट के 271 करोड़ आया है। इस क्वार्टर में लगभग 35.93% की गिरावट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगभग 5% की गिरावट है, फिर भी 23.88% की यहाँ पे आपको दिख रही है। देखो अगर हम जस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो सेल्स को ज़्यादा है, आई मीन सेल्स तो बढ़ी है बट प्रॉफिट यहाँ पे कमते हुए दिख रहा है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे कमा है। अब देखेंगे इसका हम लोग ईयरली, तो देखो ईयरली यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखो नेट सेल्स में यहाँ पे 23% की ईयरली बेसिस पे जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 24% की यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट देखो तो यहाँ पे जून 2020 में 202 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 271 करोड़ का आते हुए दिखा है, लगभग 34.16% की जंप है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है 23.88% के साथ। देखो जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे में नहीं बोलूँगा बट हाँ एक सस्टेनेबल कंपनी है और देखो अच्छी मैनेजमेंट अच्छा, और देखो रिजल्ट भी यहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे अच्छा दिख रहा है और चार्ट भी मुझे अच्छा दिख रहा है। चलेंगे इसके चार्ट पे। तो देखो मैंने इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। अगर देखो 1999 में देखो स्टॉक 2-3 रुपये का स्टॉक था, ऑलरेडी अभी देखो कितना ऊपर भाग चुका है, मतलब एक ऑलरेडी एक पास का ये इसको आप बोल सकते हो मल्टी बैगर साबित हो चुका है। पर देखो इसमें उठा गिरावट बहुत, इसमें ना उठा गिरावट बहुत ही ज़्यादा हुई। देखो स्टॉक ने यहाँ पे अराउंड 2008 में स्टॉक ने 55 रुपये का हाई बना, बट देखो फिर गिर के स्टॉक 2008 में ही 12 रुपये का लो बनाता है। उसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करता है, फिर ये उठता है 2014 में लगभग 64 का हाई बनाने के बाद फिर गिर के ये 2016 में ही 31
रुपये का लो बनाया था और देखो फिर से तेज़ी आती है, स्टॉक बनाता है यहाँ पे रिसेंटली एक 2018 में 92 का हाई बनाता है, बट देखो फिर इसमें गिरावट गिरते गिरते स्टॉक मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे यहाँ पे 36 रुपये 55 पैसे का लो बनाया था। और अगर आप कंपेयर करो तो देखो बहुत सारी कंपनी जो ऐसी वैसी कंपनी भी है, मतलब जिसका कोई वैल्यूज़ नहीं है, वो भी कंपनी मतलब नीचे से कितना ऊपर भाग चुकी है। ये कंपनी देखो तो ये कंपनी भागी ही नहीं है, मतलब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखो स्टॉक यहाँ पे 36 रुपये का लो बना के फिलहाल जो इस मंथ इसने हाई बनाया है 96 रुपीज़ का, और अभी का भाव दिख रहा है आपको 91 का, लगभग 5.65% ऊपर है। तो देखो मुझे लगता है कंपनी ज़्यादा इसमें रनअप नहीं हुआ है और फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ थोड़ा टाइम लेगा भागने में, बिकॉज भागा नहीं है, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एक बार चलते इसका वीकली चार्ट पे, तो देखो इसका वीकली चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। अगर देखो वीकली चार्ट थोड़ा अच्छे से स्टडी करोगे ना, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है ना अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। देखो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगभग वो था 2018 में अराउंड 92 रुपीज़ का। स्टॉक ने भी यहाँ पे देखो ये वीकली चार्ट पे स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया, बट क्लोजिंग जो थी वो 92 के आसपास थी। फिर एक रेड कैंडल और अभी जो इस वीक में है ये 91 का है, मतलब ये 91 92 के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये सेम आपको डेली चार्ट पे भी दिखेगा। ये देखो स्टॉक जब से उस लेवल पे आया, मतलब 90 के जो 90 से लेकर 95 का मैं लेवल कहूँगा उस लेवल पे आया, देखो उसके बाद से गिरावट आनी स्टार्ट होगी, गिरते गिरते फिर यहाँ पे 2 दिन में कल भी 5% ऊपर था, आज भी 5% ऊपर है, बट फिर भी देखो अभी तक उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। बट देखो एक रिवर्सल का साइन मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, मतलब देखो ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट की, स्टॉक ऊपर गया, अब देखो नीचे में रीटेस्ट किया, अब वहाँ से फिर डबल ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करके फिर यहाँ से एक अच्छी मूव दे सकता है। देखो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी, उस पर कोई दो राय नहीं है, बट टेक्निकली भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे अगर आप इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, अभी अगर आप देखो तो देखो स्टॉक ने यहाँ से हम एक सपोर्ट भी मान सकते हैं इसका यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका वीकली चार्ट पे भी, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो देखो हाँ वीकली चार्ट पे मुझे यहाँ पे स्टॉक जो है ना वो अच्छा दिख रहा है। देखो इसको ना आप चाहो तो एज पर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो, बिकॉज मैं जिस तरह से एज पर द इन्वेस्टमेंट लेता हूँ मेरे ये रडार पे आ चुका है। अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है और आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्ले करना है तो डेफिनेटली इसमें आप बाय कर सकते हो। थोड़ी सी डिप आए तो उसको भी आप बाय कर सकते हो, बट देखो मेजर इसमें आप थोड़ी पोजीशन ऐड करना स्टार्ट करो। जब एक बार स्टॉक 100 रुपये के ऊपर आराम से सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तब आप उसमें अपनी जो भी रिमेनिंग पोजीशन है उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो स्टॉप लॉस ने एक बार देखने के लिए ना मैं एक बार मूविंग एवरेज लगाता हूँ। देखो यहाँ पे 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है ना वो लगभग हमें 85 रुपये के आसपास आ रही है। मैं इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखूँगा, जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो रखूँगा लगभग यहाँ पे देखो 81 का स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ अराउंड ये लेवल का, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट हायर हाई है आप देखो तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो, फिर एक बार हायर हाई आया है। देखो अगर आप मैं इसका स्टॉप लॉस जो रखूँगा लगभग यहाँ पे रखूँगा 80 के नीचे। मेरा मानना है कि 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप करंट प्राइस पे या फिर थोड़ी सी गिरावट है इसमें पोजीशन ले सकते हो। 100 रुपये का अगर ऊपर स्टॉक ऊपर जाता है तो इसमें आप और भी पोजीशन ऐड कर सकते हो। टारगेट की बात करो तो टारगेट मेरी जो है वो पावर सेक्टर में बहुत ही अच्छी है। मेरी पावर सेक्टर में एक IX फेवरेट, और मुझे लगता है अभी ये कंपनी भी मेरी फेवरेट हो सकती है, बिकॉज मैंने फंडामेंटल में जितना भी स्टडी किया है कंपनी बहुत ही अंडरवेट लगती है। और भी कुछ अगर इसके पीछे न्यूज़ आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा, बट जो आपको लेवल बताए इसके साथ इसको आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हो। अब देखो कंपनी में थोड़ा सा जानते हैं और देखो कंपनी जो है ना देखो मिड कैप स्टॉक है 11,771 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो प्रमोटर के हाथ में 49.92% की होल्डिंग है, FIs के पास 13.37% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड, बाबा म्यूचुअल फंड के पास 19.42% की होल्डिंग। आप सर्च कर लो कौन सी कंपनी के पास म्यूचुअल फंड ने इतना तगड़ा स्टेक लेके रखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.51% की होल्डिंग है, NI के पास 13.12% की होल्डिंग है। देखो मेच्योरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास में है, गिरवी रहा हुआ भी इसमें है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 16 स्कीमों ने 19.42% का स्टेक लेके रखा हुआ और 156 FIs के पास 13.37% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है 44.36% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास है 9.1% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 7.79% की होल्डिंग है। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज़्यादा है, जहाँ पे
एफ की होल्डिंग कम हो रहा है। देखो एफ ने रिसेंटली क्वार्टर में 13% का यहाँ पे स्टेक बढ़ाया, यानी कंपनी में डेफिनेटली कुछ हो सकता है और डेफिनेटली स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, फंडामेंटल इंटरेस्टिंग लग रही है, कंपनी अपने पैसा रेस कर रही है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली आपको जो आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो भी मुझे पास्ट के रिजल्ट से कुछ ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो इस अकॉर्डिंग से आप प्ले कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आप ही लोगों की इसको आपको लेना है या फिर नहीं। ये वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।